विमर्शनाद बिंद कुई यसवन सुई देव अशवार पठ चढ़। नमस्कार। इससे पहले कि मैं ललेश्वरी के इस एपिसोड की आगे की कहानी शुरू कर लूं, मैं पैलेट ऑफ द मिस्टिक सोल की टीम की तरफ से पंडित M.K. रैना, जिनका हाल ही में मुंबई में निधन हुआ, श्रद्धांजलि पेश करता हूं। पंडित M.K. रैना एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने आज के दौर में 1990 के कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के दौरान उनके वहाँ से पलायन के बाद भी कश्मीरी ज़ुबान को ज़िंदा रखने के लिए बड़ा योगदान दिया। कश्मीरी ज़ुबान के अनोखे और दुर्लभ शब्दों और मुहावरों का शब्दकोश तैयार करके वे कश्मीरी भाषा के एक संरक्षक के रूप में उभर आए। ललेश्वरी के कश्मीरी ज़ुबान के ललवाखों को भी देवनागरी लिपि में पिरो दिया, जिसका हमारे इस सीरीज में भी प्रयोग किया जा रहा है। उनकी आत्मा को शत शत नमन। ओम शांति। ओम। आइए अब ललेश्वरी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ससुराल वालों के जुल्म और पाबंदियों की बौछार, मन में विरोधाभास, आत्मा का द्वंद्व, ललदद ये सब कुछ झेलती रही, सहन करती गई, अपने मन को संतुलन में रखने के भरपूर कोशिश में लगी रही। मन के विरोधाभास में भी सही रास्ते को ही चुनती रही। यही तो अंतर है एक आम इंसान और ललदद में। आम इंसान अपने जीव आत्मा के अधीन ही रहता है, संसार की माया में उलझा रहता है, पर ललदद उसका ईश्वरी आत्मा ही हावी था। अपने इसी ईश्वरी आत्मा की खोज में तो वो निकल पड़ी थी, मचल रही थी उसी की तलाश में। सुबह सवेरे जब घर वाले नींद में मस्त होते थे, मटका उठा के पानी लाने के बहाने नदी की ओर निकलती। किनारे पर मटका रखकर नदी में पड़े पत्थरों पर से कूद कूद कर पार करती थी। नदी के पार वहां पर स्थित एक शिव मंदिर में पूजा करने बैठती, वहीं पर समय बिताती थी, या अपने गुरुजी, जिसका घर भी उसी पार था, उनके पास जाया करती थी। एक दिन ऐसे ही पूजा करने आई थी। पूजा करते करते वहीं पर किन्हीं ख्यालों में डूब गई और बोलने लगी, शिल्लाए हज़रत माबज़म, शिल्लाए हज़रत माबज़म, संभरित टोक पोष्ट आसन पर, संभरित टोक पोष्ट आसन पर,
मनस अंदर व्यचार करूं, मनस अंदर व्यचार करूं, वुछुम तो डूठुम करने वट, वुछुम तो डूठुम शिल करने वट, शिल करने वट। बोलती है कि शिला पूजन यानी पत्थर की मूर्ति की पूजा, इसका महत्व बुद्धि में आया तो तिलक, फूल, आसन आदि पूजा की हर एक सामग्री जुटाई और पूजा करने लगी। तभी मन में ख्याल आया और पाया कि ये केवल एक पत्थर ही तो है जिसकी मैं पूजा करती हूं। ये वाक उसके मन की उस समय की दशा दर्शाता है। वो तो उस अनाम की तलाश में थी जिसको उसने कभी देखा ही नहीं था। एक पत्थर के रूप में कैसे स्वीकार कर सकी थी। वो समझ गई थी कि बचपन से ही ये मूर्ति पूजा तो करती आई हूं मैं, पर ये अंत नहीं है। ये तो सिर्फ एक शुरुआती पड़ाव है। उस अप्रत्यक्ष ईश्वर को पाने के लिए अभी आगे बहुत दूर निकलना है। जन्म और मृत्यु इस ब्रह्मांड की एक निरंतर प्रक्रिया, इसी को जानने की खोज उसके मन में निरंतर चलती रही। जीवन की सत्यता क्या है, इस अज्ञात रहस्य की तह तक पहुंचने के लिए पागलों की तरह तड़पती रही। तभी तो लालमस कहलाती थी। इसी दुविधा में एक दिन ऐसे ही विचारों में खोई बोल उठी। अछन आये तई गछुन गछे, अछन आये तई गछुन गछे, पकुन गछे den क्योरा, योरै आये तई तूर गछुन गछे, कहनत 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 क्या। उसके कहने का तात्पर्य है कि इस सृष्टि में हमारा हर जीव का ये आवागमन का चक्र अविच्छिन्न चलता रहा है, आगे भी दिन रात चलता रहेगा। जहां से आए हैं उसी स्रोत में वापस जाना है। इस वाक्य की आखिरी लाइन पर ध्यान दीजिए। कहन तो कहनत के नत क्या, खुद असमंजस में है। आखिर ये पहली है क्या? कुछ न कुछ रहस्य तो है। अगर ऐसा कुछ प्रपंच नहीं है तो क्या है? कुछ तो है। बिना जाने ये जीवन ही व्यर्थ है। एक ओंकार, आकार, न शुरुआत न अंत, इन्फिनिट फ्लो ऑफ एनर्जी, ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ललदेद समझ गई थी कि ये एक ऊर्जा का अनंत प्रवाह है, एक
निरंतर प्रक्रिया। बस यही इस ब्रह्मांड का प्रपंच है। साथियों, चलो हम भी सृष्टि के इस प्रपंच को समझने के प्रयास में जुट जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार।